नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के बीच ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान का पॉलिटी चैप्टर नंबर 2 जो कि भारतीय संविधान सभा आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। इसको समझे, यानी कि कैबिनेट मिशन भारत में आया और इस कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। यह तीनों आदमी आए और यह तीनों आदमी पहले यह क्लियर किए, उन लोगों को लग गया कि भारत जो है अब अंग्रेजों के अंडर में नहीं रहने वाला है। तो इसीलिए उन तीनों ने मिलकर यह इजाज़त दे दिया कि ठीक है, आप लोग अपना संविधान बना सकते हैं। तो अगर संविधान बनाना है तो इसके लिए एक संविधान सभा का गठन करना होगा। तो इस तरह से संविधान सभा का, ये आप देख सकते हैं, संविधान सभा का गठन किया गया कब? तो जुलाई 1946 में। अब जुलाई 1946 में जब गठन किया गया तो अब कहा जाता है कि भारत अपना देश का खुद संविधान बनाने को तैयार था। तो इसमें एक बात लिखी गई है कि एक स्वराज पार्टी था, स्वराज पार्टी ने 1924 में ही इन्होंने अपना देश का संविधान की मांग की थी। तो अब बात कही गई कि संविधान सभा, अगर आप संविधान बनाना चाहते हैं अपने देश का, तो उसके लिए संविधान सभा में जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी होगी? तो उन लोगों की संख्या जिनके द्वारा संविधान बनाई जाएगी, तो संविधान सभा में लोगों की संख्या जो है यह 389 निश्चित की गई। तो 389 जब निश्चित की गई तो 292 ब्रिटिश प्रांत से, उसके अलावा 4 चीफ कमिश्नर से और 93 देसी रियासत से लोगों को चुनना था इलेक्शन करवाकर। और आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि कैबिनेट मिशन के द्वारा जो स्वरूप तैयार किया गया था, तो उस स्थिति में उस समय में आपने पढ़ा कि ब्रिटिश प्रांत यानी कि अंग्रेजों लोग का जो राज्य था 11 जगह पर 11 राज्य में था। उसके अलावा 6 चीफ कमिश्नर था और इसके 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, इसके अलावा देसी रियासत थे। तो अंग्रेज के जो 11 गो ब्रिटिश प्रांत थे, तो वहां से 292 सीट को मैक्सिमम रखा गया। 292 प्रतिनिधि का चुनाव मैक्सिमम रखा गया। उसी तरह से जो 6 गो चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, तो वहां से 4 प्रतिनिधित्व को मैक्सिमम रखा गया और देसी रियासत क्षेत्र जो थे उससे 93 मैक्सिमम रखा गया। इसका मतलब है कि 389 सीट मैक्सिमम रखा गया, 389 सीट। लेकिन जब यह चुनाव की बात आई तो इसमें 389 मैक्सिमम थी, लेकिन इलेक्शन जो हुआ वो आपका 296 सीट पर इलेक्शन हुआ। ध्यान रखेंगे, 296 सीट पर इलेक्शन हुई, मैक्सिमम रखी गई 389 और इलेक्शन हुई 296 सीट पर। अब ये इलेक्शन की जिम्मेदारी जो है यह मिशन योजना के अनुसार किया गया। मिशन क्या था कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए उसके आज़ादी से पहले। तो यह मिशन योजना जो है आपको आज़ादी से पहले चुनाव यह करवाई। कब करवाई? तो 1946 में। ध्यान रखिएगा, 1946 में उन लोगों ने चुनाव करवाया और इसमें मैक्सिमम सीट रखी गई 389। आप गौर करेंगे कि जब यह मैक्सिमम सीट रखी गई 389, तो इसमें इलेक्शन हुई। तो इसमें कहा गया कि यह जो सीट जो बांटा गया था वो आपको किस आधार पर बांटा गया? तो आप देखेंगे कि उस जमाना में समुदाय के आधार पर बांटा गया और उस जमाना में यह प्रांत का जो प्रतिनिधित्व करते थे तो उनके समुदाय के अनुसार बांटा गया। तो 3 समुदाय, एक हिंदू, मुस्लिम और सिख, ये 3 भागों में इसको बांटा गया, हिंदू, मुस्लिम और सिख के अनुसार। अब बात करते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि कांग्रेस जो है 213 सीट पर इलेक्शन लड़ी और जीती 208 सीट, यानी कि कांग्रेस 213 पर लड़ी और जीती 208, यानी कि 5 सीट कांग्रेस हार गई। उसी तरह से मुसलमान का मैक्सिमम सीट 79 पर यह चुनाव लड़ी और यह जीता 73 गो और हार गया 6। इसके अलावा 4 सीट लोग सिख लोग जीते। अब कहा जाता है यह जो 5 और यह 6 सीट जो हार गए,
तो उस पर कोई ना कोई दूसरा पार्टी का आदमी लोग जीता होगा। तो 6 और 5 कितना हुआ, 11। तो आप देखेंगे बुक में कि यहाँ 15 लिखा हुआ है, तो ये सिख का भी 4 सीट को 11 और 4 15 जोड़कर लिखी गई है। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट से आदमी लोग चुना कर आए। और कहा जाता है यह जो चुनाव हुआ यह किस आधार पर चुनाव हुआ, तो जनसंख्या के आधार पर। तो आप पढ़ेंगे कि 10 लाख की आबादी पर एक सीट को तय की गई थी। तो 10 लाख की आबादी पर एक सीट को आवंटित किया गया था, यह रखा गया था बात। अब आप देखेंगे कि जब ये लोग जीत कर आ गए तो यह एक तरह का संविधान सभा का गठन हो गया, क्योंकि पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड जो पर्सन थे वो लोग चुना गए। और वो लोग जब चुना गए तो इन लोगों ने मिलकर, यानी कि पूरे 296, जबकि मैक्सिमम है 389 सीट, और 296 पर इलेक्शन हुई। तो ये सभी आदमी जब जीत कर आ गए तो इन लोगों ने अब संविधान बनाने की बात चली, यानी कि संविधान सभा का गठन हो चुका है। लेकिन आप यहाँ गौर करेंगे कि जैसे संविधान का गठन हुआ और पहला मीटिंग की बात हुई कि जितने भी चुनाव कराए इलेक्टेड आदमी, तो उनका फर्स्ट मीटिंग हुआ। और यह फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एक चैम्बर है, वहाँ पर पुस्तकालय भवन था, लाइब्रेरी था नई दिल्ली में। तो वही पुस्तकालय भवन में लाइब्रेरी में फर्स्ट मीटिंग हुई। और उस फर्स्ट मीटिंग में उस मीटिंग में जो सबसे बुजुर्ग आदमी थे, सबसे बूढ़े आदमी थे, तो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही वो फर्स्ट मीटिंग जो हुई 9 जनवरी को हुई, ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई। और इस फर्स्ट मीटिंग के पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया किनको, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और यह फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुई, तो नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में पुस्तकालय भवन में हुई। अब आप देखेंगे कि जैसी फर्स्ट मीटिंग हुई तो इस फर्स्ट मीटिंग में हैदराबाद के प्रतिनिधित्व नहीं आए। ध्यान रखेंगे, हैदराबाद के जो इलेक्टेड पर्सन थे वो फर्स्ट मीटिंग में नहीं आए, वो मतलब एक तरह का विरोध किए। दूसरी बात कि जो मुसलमान लोग थे जिन्होंने 79 सीट पर इलेक्शन लड़ा और जीता 73, 6 हार गया, तो उन लोगों ने अलग देश की मांग करनी शुरू कर दी और अलग संविधान की भी मांग करनी शुरू कर दी मुसलमान के द्वारा। जो कि आपने पढ़ा कि ये मुसलमान के, जबकि हिंदुस्तान के मुसलमान लोगों ने वो उस समय में पाकिस्तान की मांग की और वो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनाने की भी मांग कर दी। तो इस तरह से ये लोग जबरदस्ती करना शुरू किए। लेकिन हमारे जो इंडियन नेता लोग थे वो लोग उसके बात को टाल दिया और वो सोच रहे थे कि देश विभाजन न हो। तो आगे चलकर कहा जाता है कि आपने देखा कि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की, और यह हैदराबाद तो इसमें आया ही नहीं। और कहा जाता है कि यह जो प्रांत या देशी रियासत, आपको हमने पहले ही बतलाया है कि ये जो लोग जो चुना कर आए वो 10 लाख की आबादी पर एक सीट को तय की गई थी, वो भी कहाँ से, तो प्रांत और देशी रियासत। और आपने पढ़ा अंग्रेजों के समय में प्रांत की संख्या 11 थी, 6 चीफ कमिश्नर था, उसके अलावा देशी रियासत। तो यह जो सीट का तय किया गया 10 लाख की आबादी पर, इसमें आपने यह भी देखा 3 समुदाय इसमें इलेक्टेड हुए, प्रतिनिधित्व किए, मुस्लिम, हिंदू और सिख। अब बात करते हैं ये जो इलेक्शन हुआ तो इसमें सभी तरह के आदमी लोग चुना कर आए, क्योंकि इसमें आरक्षित भी सीट की गई थी। तो 296 आदमी जो चुना कर आए, तो इसमें एसटी यानी कि जनजाति, आप पढ़ेंगे कि इसमें अनुसूचित जनजाति जो है, आदिवासी आप जिसे कहते हैं, तो ये एसटी जो है इनमें 33 को चुना कर आए, किसमें 296 सीट में ही। और उसके अलावा इसमें महिला कितनी चुना कर आई, तो 15। ध्यान रखेंगे 15 महिला इसमें इलेक्टेड होकर आई, पब्लिक के द्वारा चुना कर आई। इस संविधान सभा जो सभा है उसमें इन सभी का काम था कि अपने देश के लिए संविधान को बनाना। तो इसमें जो 15 महिला चुना कर आई, तो 15 महिला का नाम देख ले तो सबसे पहला है अम्मू स्वामीनाथन, हमने यहाँ शॉर्ट में लिखा है अम्मू स्वामीनाथन। दूसरा है एनी यानी कि एनी मैस्केरीन। तीसरा बेगम, तो बेगम एजाज रसूल। उसके बाद है चौथा दक्षियानी बेलिया दूना, ध्यान रखिएगा दक्षियानी बेलिया दूना। उसके बाद है
जी दुर्गाबाई, ध्यान रखेंगे जी दुर्गाबाई। उसके बाद है हंसा मेहता, उसके बाद है कमला चौधरी, लीला रे, ध्यान रखेंगे लीला रे। इसके अलावा मालती चौधरी, फिर आप देखेंगे पूर्णिमा बनर्जी, ये पूर्णिमा बनर्जी है। उसके बाद रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, उसके अलावा सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित। तो आपने देखा कि इस तरह से ये 15 महिला जो है संविधान सभा के गठन में सम्मिलित हुई, ये भी इलेक्टेड होकर पब्लिक के द्वारा चुनी गई। तो इस तरह से यह 15 महिलाएं चुनी गई। अब आपने देखा कि पहला मीटिंग जो हुआ 9 दिसंबर 1946 को हुआ, फिर सेकेंड मीटिंग हुई। सेकेंड मीटिंग कब हुआ कि सेकेंड मीटिंग कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई। और उसके बाद 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि यह संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, आखिर हम संविधान किसके लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। तो इसी पर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की गई। अब ये जब उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव जब पेश किया तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चलकर संविधान सभा के जो 296 आदमी चुना कर आए थे उसको पढ़े, और उसको पढ़ने के बाद इसमें इनको स्वीकृति दे दी। कब? तो 22 जनवरी 1947 को नेहरू जी के द्वारा लिखा गया उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को मान्यता मिल गई, स्वीकृति मिल गई। अब जब ये मान्यता मिल गई तो इसमें बहुत सारे समितियां बनाई गई, उन लोगों को नियुक्ति की गई। तो इन समितियां में जैसे कुछ का नाम है संचालन समिति, याद रखेंगे संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और इसके अलावा राष्ट्र ध्वज संबंधी जो समिति थी, राष्ट्र ध्वज मतलब आपके झंडा से संबंधित जो समिति थी, उसके भी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही, यानी कि 2 समिति का अध्यक्ष बनाए गए। इसके अलावा संघीय संविधान समिति और एक है संघ शक्ति समिति। तो संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति ये 2 विभाग के अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू जी को, यह भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप देख लीजिए प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और बात याद रखेंगे कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। तो आप देख सकते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनको भी एक और समिति का अध्यक्ष बनाया गया मौलिक अधिकार प्लस अल्पसंख्यक आयोग समिति के भी अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी 2 विभाग दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए अंबेडकर जी, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। आप गौर करेंगे कि ये जो उसके बाद आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, तो इस विभाग में उप समिति भी बनाई गई। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार उप समिति जो बनाया गया, उप समिति किसको बनाया गया? तो जेबी कृपलानी जी को। उसी तरह से अल्पसंख्यक समिति के उप समिति बनाए गए आपको HC मुखर्जी, ध्यान रखेंगे HC मुखर्जी। तो इस तरह से यह जो बना संविधान सभा की मुख्य समिति और उनके अध्यक्ष को आपने देखा। अब आप यहाँ गौर करेंगे कि कैबिनेट मिशन जो कब आया था? तो 1946 में आया था। तो 1945 में, तो आप देखेंगे कि 1945 में कैबिनेट मिशन ने एक प्रस्ताव पेश करके मंत्रिमंडल का गठन किया था। तो वो मंत्रिमंडल का गठन जो हुआ था 2 सितंबर 1946 को हुआ था, ध्यान रखेंगे 2 सितंबर 1946 को यह मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, यानी कि देश के आज़ादी से पहले ही। तो 2 सितंबर 1946 को जब मंत्रिमंडल की गठन हुई तो उसमें किनको क्या क्या बनाया गया आप यह देखेंगे। तो इसमें लगभग पूरे 14 आदमी थे और इन सभी को देश के आज़ादी से पहले ही इन लोग को कुछ न कुछ विभाग दिया गया। तो इसमें सबसे पहला है जवाहरलाल नेहरू जी।
तो जवाहरलाल नेहरू जी को 3 विभाग दी गई। एक है कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल। फिर से सुने, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, उसके अलावा विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल। उसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री, सूचना मंत्री और प्रसारण मंत्री बनाया गया। उसके बाद बलदेव सिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। उसके बाद है जॉन मथाई जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाई गई है। सी, यहाँ देखेंगे सी का मतलब है सी राजगोपालचारी, तो सी राजगोपालचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। उसके बाद है भाभा का मतलब है सी एच भाभा, तो सी एच भाभा जो है यह कार्य, खान और बंदरगाह के इनको विभाग दिया गया। उसके बाद है राजेंद्र प्रसाद जी को जो है आपको खाद्य और कृषि मंत्री का विभाग दिया गया, खाद्य और कृषि मंत्री। इसके अलावा है आसफ अली जी को रेल मंत्री का विभाग दिया गया। जगजीवन राम, इनको जो है आपको श्रम मंत्री का विभाग दिया गया। इसके अलावा आप देखेंगे इस मंत्रिमंडल में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया था। तो इन लोगों को शामिल कब किया गया? 26 अक्टूबर 1946 को, जबकि ये लोग खुद शामिल हुए थे 2 सितंबर 1946 को। तो आपको ध्यान रखना है, ये हम लोग 1946 का देख रहे हैं मंत्रिमंडल के विभाग। तो 26 अक्टूबर 1946 को कुछ मुसलमान लोग को भी इसमें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जैसे लियाकत अली। तो लियाकत अली खां जी को वित्त मंत्रालय दिया गया विभाग। उसके बाद है आई चुंदरीगढ़ जी को वाणिज्य विभाग दिया गया। उसके बाद है ध्यान रखेंगे, अब्दुल रब नस्तर जी को संचार विभाग दिया गया। इसके अलावा है जोगेंद्र जी, तो जोगेंद्र नाथ मंडल, ध्यान रखेंगे, जोगेंद्र नाथ मंडल जी को विधि विभाग दिया गया, कानून मंत्रालय दिया गया। और लास्ट है गजांतर अली खां, तो गजांतर अली खां जी को स्वास्थ्य विभाग दिया गया। तो इस तरह से यह जो आप देख रहे हैं, यह 1945 का मंत्रिमंडल तय किया गया है। तो इसके आगे आप देखेंगे कि देश की आज़ादी के बाद फिर मंत्रिमंडल तय किया गया, जब विभाजन हो गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, उसके बाद ये मंत्रिमंडल फिर एक तय किया गया। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।